अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के। और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। तो उससे क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पे आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका होस्ट विकास और आप देख रहे हैं टेक वीडियो गुरु। आज हम ओ लेवल का एक और टॉपिक कवर करेंगे M2, जिसमें अब हम आपको डेली एक एक क्वेश्चन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए हिंदी में समझ में आ जाए। जिससे जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो वो अगर हिंदी में समझ लेंगे तो वो आराम से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम डेली एक एक क्वेश्चन को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो प्लीज़ आप उनको हिंदी में समझें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है हम लेने जा रहे हैं M2 का। इसका नाम है, क्वेश्चन का है, व्हाट इज़ ISDN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो आज हम ISDN के बारे में बात करेंगे। तो ओ लेवल, व्हाट इज़ ISDN M2R4 इन हिंदी। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है ISDN। देख लें, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जो कि हर नेटवर्क पे काम करता है। आपका टेलीफोन हो गया, पैकेट स्विचिंग, मोबाइल और आपका जितनी भी चीज़ें होती हैं सब पे काम करता है। कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बना सकते हैं इस तरह से। तो देख लें, अभी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा हिंदी में। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं इस पर हिंदी में। इसका पूरा नाम पहले देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगर किसी का शॉर्ट फॉर्म है जैसे कि लैन मैन वैन या कुछ भी अदर टाइप में कोई क्वेश्चन है, DNS, उसका IP, तो इन सब का फुल फॉर्म जरूर लिखा करें क्वेश्चन शुरुआती में। जैसे कि इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डेटा नेटवर्क, या या इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क भी आप लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। डेटा नेटवर्क है तथा यह डिजिटल कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ISDN एक सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है तथा यह डिजिटल ट्रांसमिशन जैसे ऑडियो, वीडियो तथा अन्य नेटवर्क संबंधित डेटा के लिए कम्युनिकेशन मानकों का एक सेट होता है। ISDN वैसे तो सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है, परंतु इसमें पैकेट स्विच नेटवर्क भी एक्सेस कर सकते हैं। ISDN जो है वह 64 kbps तक डेटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है। तो ISDN में आप 64 kbps तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद ISDN को CCITT ने 1998 में प्रस्तावित किया था। ISDN दो प्रकार का होता है। नंबर एक, BRI बेसिक रेट इंटरफेस और दूसरा PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो अभी हम दोनों चीज़ को देखेंगे, BRI और PRI क्या होता है। तो बेसिक रेट इंटरफेस देख लेते हैं क्या होता है। इस सर्विस का प्रयोग छोटे स्तर में किया जाता है। BRI में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए दो 64 kbps B चैनल और एक D चैनल होता है। तो जितना मैं बता रहा हूँ इतने आप लिख देंगे, आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा BRI का, 2B + D BB D, इस तरह से आप बना देंगे डायग्राम। उसके बाद प्राइमरी रेट इंटरफेस, इस सर्विस का प्रयोग बड़े स्तर में किया जाता है। इसमें एक D चैनल होता है तथा इसमें एक B चैनल प्रत्येक देश के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसा अमेरिका में 23 B चैनल है और यूरोप में 30 B चैनल होते हैं। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से है। तो इसका डायग्राम आप लोग PRI का इस तरह से बना देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और इसके बारे में क्या लिखना है आपको। ऐसी सेवा डिजिटल नेटवर्क ISDN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के परंपरागत परिपथों पर आवाज़, वीडियो, डाटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं में समकालीन डिजिटल संचरण के संचार के मानकों का एक सेट होता है। ISDN से पहले फ़ोन सिस्टम को डेटा के लिए उपलब्ध कुछ विशेष सेवाओं के साथ आवाज़ के परिवहन
के एक तरीके के रूप में देखा जाता था। ISDN की प्रमुख विशेषता यह है कि यह बातचीत और डेटा को उसी तर्ज पर एकीकृत करता है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी सुविधाओं को भी शामिल करता है जो पारंपरिक टेलीफोन सिस्टम में उपलब्ध नहीं होते। ISDN के एक्सेस अंतराफलक के कई प्रकार हैं, जिन्हें मूल अंतराफलक BRI और प्राथमिक अंतराफलक PRI और ब्रॉडबैंड ISDN BISDN के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार है, इसको आप लिख देंगे, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। वही चीज़ है, थोड़ा डिटेल में मैंने कर दिया है। ISDN एक परिपथ स्विच टेलीफोन सिस्टम है जो एक पैकेट स्विच नेटवर्क में भी एक्सेस प्रदान करता है, जिसे अगर 10 नंबर का पूछेगा तब आप ये पूरा डेटा आपको लिखना पड़ेगा, जिसे साधारण टेलीफोन के तांबे के तारों पर आवाज़ और डेटा के डिजिटल संचरण की अनुमति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप यह एक एनालॉग फ़ोन की अपेक्षा संभावित रूप से बेहतर आवाज़ गुणवत्ता प्रदान करता है। यह 64 किलोबाइट पर सेकंड की वृद्धि से परिपथ स्विच कनेक्शन या तो आवाज़ के लिए या डेटा प्रदान के लिए पैकेट स्विच कनेक्शन डेटा प्रदान करता है। कुछ देशों में ISDN का एक मुख्य बाजार अनुप्रयोग इंटरनेट एक्सेस है, जहां ISDN मिसाल के तौर पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों दिशाओं में अधिक से अधिक 128 kbps पर सेकंड प्रदान करता है। बृहत्तर डाटा दर को प्राप्त करने के लिए ISDN के B चैनलों को जोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर 3 या 4 BRI 6 से 8 64 किलोबाइट पर सेकंड चैनल को जोड़ा जाता है। यह कुछ इस प्रकार है। उसके बाद ISDN को विशेष प्रोटोकॉल जिसमें ISDN OSI मॉडल के संदर्भ में नेटवर्क डेटा लिंक और भौतिक परतों के रूप में कार्यरत है के साथ इनके प्रयोग के लिए गलत नहीं समझना चाहिए। एक व्यापक अर्थ में ISDN को OSI मॉडल के परत 1, 2 और 3 पर मौजूद डिजिटल सेवाओं का एक समूह माना जा सकता है। ISDN को आवाज़ और डेटा सेवाओं में एक साथ एक्सेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कुछ ISDN के बारे में बताया गया है। सामान्य प्रयोग में ISDN को संबंधित प्रोटोकॉल में सीमाबद्ध किए जाने के लिए इसमें कई कमी की गई है, जो परिपथ स्विच कनेक्शन की स्थापना के लिए तोड़ने के लिए उपयोगकर्ता के लिए उन्नत काल सुविधाओं के लिए प्रोटोकॉल का एक सेट है। उनकी शुरुआत 1986 में की गई। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में ISDN व्यक्तिगत डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और समूह कक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टमों के बीच एक साथ आवाज़, वीडियो और पाठ संचरण प्रदान करता है। तो ये दोस्तों, ये थी आज ISDN के बारे में बात। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक पे बात करेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस। और आपके कोई क्वेश्चंस हो, अगर उसको आपको हिंदी में समझना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी पूरी ISDN के बारे में। तो ऐसे आपको डेली टॉपिक मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।